गुरुग्राम के बीकानेर चौक पर आज भारी पुलिस बल के साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट सज्जन कुमार जो कि तहसीलदार हैं उन्हें बनाया गया था और भारी तोड़फोड़ की गई थी। तोड़फोड़ के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन ने लोगों को इस समय उनकी कोई भी गुहार नहीं सुनी और दरकिनार करते हुए उनकी सभी गुहार को, उनके घरों को, दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि जब सर्कल रेट ही 46,000 रुपये है तो हमें 6,000 रुपये गज के हिसाब से कैसे दिया जा रहा है मुआवजा। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे बीकानेर चौक के नाम से मशहूर यह जगह जो कि बीकानेर भी है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट, और यह पिछले कई वर्षों से यानी कि बीकानेर चौक बन गया इसके नाम से, यहाँ पर यह मौजूद है। और इसके बावजूद भी यहाँ पर सर्कल रेट ज़्यादा होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं 6,000 रुपये गज का मुआवजा इन लोगों को दिया जा रहा है, जिसका लोगों ने पूरी तरह से विरोध किया। लेकिन इनके विरोध को भारी पुलिस बल के सामने दबा दिया गया और ज़बरदस्ती इनके मकानों को तोड़ दिया गया है। लोग अपना शांतिपूर्वक विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि उनके शांतिपूर्वक विरोध के बावजूद भी किसी की कोई सुनाई नहीं हुई है। लोगों का आरोप है कि स्थानीय डीसी जो कि उनकी नहीं सुन रहे हैं, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। आप देख सकते हैं बीकानेर रेस्टोरेंट के अंदर भरा हुआ है, उसके बावजूद भी उन्हें तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने गुहार लगाई है कि उन्हें समय दिया जाए उनका सामान निकालने के लिए। इसी तरह से होटल पेश वाले गुहार लगाई है कि उनको थोड़ा समय दिया जाए जिससे कि वह अपना सामान निकाल सके और खुद ही वह तोड़ देंगे। गंभीर आरोप डीसी गुरुग्राम पर लग रहे हैं। क्या होगा आगे देखने हैं। वही हमारे साथ देखिए यह खबर। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। सर, क्या मसला है ये जिस बारे में आज आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? मसला ये है जी, मैं करीब 30 साल से किसी अपने मकान में रह रहा था जी, ठीक है जी। और यहाँ का जो सरकार का जो रेवेन्यू रेट है वो 4,500 रुपये गज है और जी। हमारे को इन्होंने 6,000 रुपये गज के हिसाब से पैसे दिए, ठीक है जी। और बिल्डिंग की स्टार्टिंग उधर से ना तोड़ के जैसे स्टार्ट कर रहे बीच में, यही देख लीजिए आप जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमर्शियल मीटर ले रखा है। कॉमर्शियल में इसका एमसीडी का टैक्स भरता हूँ, ठीक है जी। और मैंने अभी अपने लेबर लगाई हुई थी इसमें। मैं से ये बोल रहा सर थोड़ा टाइम मेरे को दे दो, मैं इसको 4 दिन में साफ कर दूंगा। क्या ये 4 दिन में रोड बना देंगे? ये जो पोल लगे हुए बिजली के इसको हटा देंगे, ये पावर हाउस इसको हटा देंगे, ये सीएनजी पंप लगा इसको हटा देंगे। तो ये सरकार हमारे पर कौन सा न्याय कर रही है? सर, तो क्या न्याय की सरकार मान्य? क्या आपने डीसी साहब को इस बारे में कुछ कहा था? जाके लिखित कोई समस्या गए थे अभी 4-5 रोज पहले। मैं कहा साहब ऐसे ऐसे हालात है, मेरी बेटी की शादी है और मैं बाकायदा एप्लीकेशन दे के आया वहाँ। मगर जी मेरे को थोड़ा टाइम दे दो और ये इसको आप अपने आप हटा लीजिए, ठीक है जी। उन्होंने कहा भाई ठीक है आप अपने आप हटा लीजिए, तो मैं उसको नहीं भेजूंगा। तो उसको वो तो मेरे ख्याल एक हफ्ता टाइम पूरा नहीं हो, देख लो मंत्री साहब के पास। तो साहब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। मतलब कहा गया कि झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। बिल्कुल झूठे आश्वासन और बिल्कुल किसी किस्म की मतलब तानाशाही समझ लीजिए इसको आप। गरीब आदमी क्या कर सकते हैं सर? पिछले 30 साल से मेरी 3 दुकानें, मकान, घर, मेरा सब कुछ है यहाँ पे। मेरे पास तो रहने के लिए मकान ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा? ये मकान देने की बातें करते हैं ये लोग, ये तो मेरा मकान तोड़ रहे हैं। ये सामान देखिए, मेरा सामान दिखाइए साहब, ये सामान दिखाइए साहब। मेरा 1-1 रुपये का मेरा कष्ट कमाई का पैसा है, सारा जीवन मेरा खत्म हो गया। अब मैं कब से जीवन स्टार्ट करूँगा? तो इस जमीन के बदले में जमीन सर, क्या किसी नेता की तरफ से कोई आश्वासन दिया कोई गया? आश्वासन नहीं। कोई विधायक आपके राकेश दौलताबाद का एरिया लगता है? कोई नहीं आया। हम तो सबके बाद धक्के खा के आ चुके हैं। मैं कहा साहब ये चीज़ें ऐसी है, जैनवन चीज़ें हैं, रिलीज लैंड है, तो कम से कम हमारे को पैसा तो दो, तो कम से स्टेबल हो जाए। उसके बाद हम आपसे लड़ते चलते रहेंगे, बात खत्म होगी। भाई हमारा जो रेट है वो तो आप दोगे ना, जो डीसी रेट है वो तो आपको देना चाहिए ना हमारे को। आप 6,500 रुपये दे के हमारे को टाइम तक दे नहीं रहे और ये हालात हमारे साथ कर दिए। हम तो घर से भी घर कर दिए। अब कहाँ जाएंगे? सर्दी का मौसम है, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो कहाँ जाएंगे बताइए आप जी। तो मेरी आपसे ये निवेदन है, इस चीज़ को जरा उनके सामने उठाइए कि आप क्या कर रहे हैं। गरीब लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है साहब। दुकानें तोड़ी जा रही हैं, इसके बारे में बताइए कि क्या डीसी साहब की तरफ से कोई आश्वासन मिला था आपको? हम 1 हफ्ते पहले डीसी साहब के पास गए थे जी, और लिखित में उनको हमने विज्ञापन दिया था जी, और हमने टाइम मांगा था और बाकायदा उन्होंने अच्छी बात हमसे करी और उन्होंने ये भी कहा भाई अपने आप तोड़ लो आप, हम कोई डिमोलिशन नहीं कराएंगे। लेकिन उसके बाद भी जो है ना डीसी साहब ने ऑर्डर किए हैं, तो ये जनता के साथ धोखा है, धोखाधड़ी है, ये बहुत बड़ा अत्याचार है। मतलब हमारा सामान है, सारी चीज़ें हमें बहुत भारी वैसे भी नुकसान है और वैसे भी नुकसान है जी जी। सर देखिए, इस बारे में अगर देखा जाए तो कोई स्थानीय नेता या फिर आपके जो
पार्षद है या एमएलए है या एमपी, उनकी तरफ से भी कोई यहाँ पर मौजूद नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बस ये है कि भाई हम तो खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहे थे यहाँ पे। भाई हमें जहाँ भी लगा कि भाई हमें यहाँ से कुछ मदद मिल सकती है तो हम वहाँ गए। हमें लास्ट यही था कि डीसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, डीसी साहब कुछ करेंगे, रिलीफ देंगे, लेकिन डीसी साहब ने हमें एश्योरेंस दिया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपने शब्द भी पूरे नहीं किए जो है। अच्छा, तो आज जब लोग तोड़ रहे थे जहाँ पे अपना दुकान को अपने आप भी, उसके बावजूद भी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है सज्जन कुमार, उनके द्वारा उनको ज़बरदस्ती तोड़ा जा रहा है, अब उनको सामान हटाने का समय भी नहीं दिया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना बहुत चाहिए? बदतमीजी से बात कर रहा था, पब्लिक से बात ही नहीं कर रहा था जी, बोला हमारा काम जो है ना तोड़ना है और डीसी साहब के ऑर्डर है, तो इसने तो जो है ना बिल्कुल पब्लिक को सहयोग नहीं किया जो है ना। जी जी जी। तो अगर इस मामले में देखा जाए सर, कितने लाख या करोड़ का नुकसान पब्लिक का हुआ इस मद्देनजर? करोड़ों का नुकसान है लोगों का, करोड़ों का नुकसान है। जी जी भाई हम अपने आप तोड़ रहे थे, जी हाँ तो हमने कुछ जो हमारा मटेरियल है वो सामान है वो बचा लेते। जी। इवन इन्होंने हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ा। जी। हॉस्पिटल के बारे में कहा जा रहा था कि आधे घंटे में हॉस्पिटल खाली कर दो, हमें ऐसा सुनने में आया था, क्या ये सही बात थी सर? हाँ बिल्कुल सही बात है, आधा घंटे में हॉस्पिटल वो होता है क्या? जी, क्या बताइए? तकरीबन ये भी सुनने में आया कि सर्जरी हो रही है हॉस्पिटल में। हाँ हाँ और तब सर्जरी भी हो रही है, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सर्जरी थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो है ना मानवता के नाम पे इतना भद्दा जो है ना क्रूरता दिखाई है। जी कि हाँ। ऐसा प्रशासन का जो है ना हमने रूप नहीं देखा जो है। मतलब इंसान है, ये भी इंसान है, आम पब्लिक भी इंसान है, लेकिन जरा से भी इंसानियत से डर नहीं लगता इन्होंने। जी सर, धन्यवाद सर आपका। सज्जन जी, आज जो इसे तोड़ने का आदेश मिला हुआ, तो कब तक तोड़ पाएंगे सर इस पूरे रोड को क्लियर कराने का आपको? मुझे 2 दिन का आदेश हुआ है डीसी साहब की तरफ से, तो मैं 2 दिन में इसको- सर, क्या लोगों को मजबूरी में जो कह रहे हैं कि हमें 1 दिन का समय दिया जाए, क्या उन्हें समय दिया जा रहा है आपकी तरफ से? कुछ जो जेन्युइन रिक्वेस्ट है, जिनका सामान ज़्यादा है, उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं, बाकी जी, स्थिति देखते हैं। तो 2 दिन में क्लियर कराने का आदेश आपके पास में है। चलिए, धन्यवाद सर। और कब से आप ये यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे? दिनेश खन्ना हूँ जी और मैं गुड़गांव में ही पैदा हुआ हूँ। जी। आज मेरी 63 एज है। जी जब जी गुड़गांव में 5 लोगों के पास कारें थी, तब से मैं यहाँ मतलब देख रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। जी 88 से ये बिल्डिंग खरीदी गई। जी 1990 में ये एक्वायर हुई इंडस्ट्रियल के लिए, हमारी इंडस्ट्री थी। और 2021 में ये सुप्रीम कोर्ट से रिलीज ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा, जो हुड्डा डिपार्टमेंट को पूरा ऑर्डर जो है कोर्ट ऑर्डर दे दिया गया 1.5-2 साल पहले। जी जी और फिर इन्होंने जो है अवार्ड किया ये 105 कमरे का पूरा होटल, जी जो गुड़गांव के अंदर शायद सबसे बड़ा प्राइवेट लैंड के ऊपर होटल होगा। जी और ये होटल 2013 से पूरा अप्रूव्ड होटल है। जी जी और उसका इन्होंने मुआवजा दिया जो कि कम से कम 60 करोड़ रुपए की ज़मीन है जी जी और 25 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग है। जी सर। 25 करोड़ की ज़मीन का जो इनका मुआवजा है वो केवल इन्होंने दिया 1,59,00,000 रुपए, अच्छा। नाही ने, और डीआरओ ने उसको अनाउंस किया। जी 2020 में अनाउंस किया, तो 2021 में हमें ज़बरदस्ती जो है बोला कि इसको उठाना पड़ेगा, उठा लो, ठीक है। मतलब 85 करोड़ की जो आपकी लागत थी, 60 करोड़ रुपए की जो ज़मीन है उसका मुआवजा सिर्फ 6,500 रुपये गज के हिसाब से, जो हमारी आधी ज़मीन जा रही है, पूरी ज़मीन 8 लाख रुपए, और जो आधी जा रही है वो 6000 गज किस हिसाब से 6,500 रुपये गज एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर हाँ, लैंड, और जबकि ये जबकि- कमर्शियल है। ये कमर्शियल लैंड है। 2008 से मैं इसका हाउस टैक्स कमर्शियल दे रहा हूँ, सब चीज़ कमर्शियल है। जी और 4 लाख रुपए इन्होंने सिर्फ जो है मुआवजा दिया है ज़मीन का, जो कि मैंने ज़िंदगी भर ना तो लेना है ना उठाना है, ठीक है। और आज ज़मीन का रेट कम से कम 5 लाख रुपए है, और मेरी ज़मीन जो है रोड से कम 100 फुट दूर है, बिल्कुल ठीक सही है। बात है। और सबसे पीछे होने के बावजूद डीसी साहब के कहने पे मैंने सबसे पहले तोड़ना शुरू किया, लेकिन और मेरा देखा देखी सारों ने फिर जी। अपने आप तोड़ना शुरू किया। जी जी पर क्या है, प्रशासन डीसी साहब ने एश्योरेंस दी थी कि अगर कोई खुद तोड़ रहे होंगे तो हम उनको जो है, हमने 60 दिन टाइम मांगा था, उन्होंने कहा मैं 10-15 दिन का टाइम दे दूँ। जी। जो आज सर नहीं माने, फिर रिक्वेस्ट करने थे, तो उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम सामान हटाने के लिए दिया। तो मैंने कहा जी सामान अगर आप 2 दिन नहीं देते तो आप सामान समेत तोड़ दो, ठीक है। अब वो 2 दिन और देंगे नहीं देंगे वो भी उनके ऊपर, ठीक है। तो हमने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने हमारी अपनी पर्सनल उसके ऊपर देखते कि नुकसान मत दीजिए। पर क्या है,
आज के बाद मेरी प्रार्थना ये है प्रशासन से, हम आगे करेंगे, प्रशासन से मिलेंगे और जिस बस्ती राम ने इसका जो मुआवजा डिक्लेयर किया था उसके सामने क्रिमिनल कार्रवाई करके उसकी FIR दर्ज कराएंगे। जी जी। क्योंकि 6,500 रुपये गज में हरियाणा में कहीं गंदी से गंदी एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है और कमर्शियल लैंड जो कि हार्ट ऑफ सिटी हीरो होंडा चौक जी जी। दुनिया के अंदर फेमस है, यहाँ पे 5 लाख रुपए गज का रेट है, ठीक जी है। हाँ। और उसका प्रशासन का रेट जो नॉर्मल है वो 46,000 रुपये गज है और 46,000 रुपये गज का सर्कल रेट है। आप जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं सर, आज की उनके खिलाफ क्रिमिनल आप फंड्स के अकॉर्डिंग केस करेंगे, तो आज से पहले क्यों इस बारे में विचार नहीं किया गया? मेरे क्या था, अरे भाई साहब मैं कर का एक आदमी आएंगे उधर। मेरे से क्या है, आज से पहले इन्होंने किसी ने कोई नहीं, बस जमीन की जहाँ बात थी, क्योंकि ज़मीन जो है हमारी जो लैंड है वो अभी हुड्डा के पास वो है, उसमें जो अवार्ड हुआ था उसमें जी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मेरे नाम रिलीज करनी है जी हाँ। जो मार्च से 2021 से पेंडिंग है। जब वो करेंगे तब हमारा हक बनेगा ज़मीन का मुआवजा लेने का। पर जो मैंने अभी पता लगा है, क्योंकि हमें पहले बताया गया था कि 16,000 रुपये गज है, तो 16 का डबल मिलता है 32,000, 6,500 का डबल देते हैं 13,000 जी और हमारी बिल्डिंग का जो 1,59,00,000 रुपये इन्होंने बनाया, इसको रेजिडेंस शो किया गया। जी। मैं उस नाही के सर्वेयर और पटवारी इन सारों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रा एक बार DC साहब प्रशासन चला रहे हो, आप जो है पूरा शहर चला रहे हो, तो ऐसे ये कार्रवाई हुई है उस अधिकारी के खिलाफ कृपया करके जो है जेन्युइन इंक्वायरी करें। कमर्शियल का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं आप, कमर्शियल टैक्स दे रहे हैं। मेरा 50 किलोवाट का अप्रूव्ड कनेक्शन है जी। मेरी फैमिली का 4 आदमियों के नाम पर दिए, अमित खन्ना, पूनम खन्ना, वाइफ और मुकुल खन्ना, सबके नाम 20-20 किलोवाट के कमर्शियल कनेक्शन 4 लगे हुए, हर चीज़ कमर्शियल है जी। और उसके बाद फिर भी मेरी प्रार्थना है, प्रशासन के अधिकारी हैं, DC साहब से प्रार्थना है कि उनके ऊपर ज़्यादा जोर ना दें ताकि पब्लिक को एकदम से हरासमेंट ना करें। वो ऑलरेडी उजड़ चुके हैं, उनको थोड़ा समय दिया जाए जिसके अंदर कि अपने तरीके से 10-15 दिन के अंदर आराम से हटा दें, ठीक है। अगर वो नहीं हटाते उसके बाद फिर वो अपनी कानूनी कार्रवाई जैसा चाहे करें। पर एज ए इंसानियत जो है डिप्टी कमिश्नर जो है पूरे ज़िले का मालिक होते हैं और पूरे सब परिवारों के भी मालिक होते हैं। उनको ये शोभा नहीं देता कि उन्होंने कमिटमेंट करी थी और उसके बाद उन्होंने अपनी कमिटमेंट तोड़ी है जी। वो जो तोड़ी है वो बिल्कुल गलत है। इस बात की जो मांग है, मैं तो मतलब जरूरत पड़ी तो CM साहब तक भी उनकी नॉलेज में लाएंगे कि इन्होंने ऐसे किया है। जी जी। मुझे नहीं उम्मीद कि आगे वो ऐसे गलत कार्रवाई करेंगे, साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।